चलिए देखिए, देखते हैं अगला पैसेज। जब हम लोग पैसेज का क्वेश्चन आंसर देखेंगे पहले। लेसन 3 कल पढ़ाए थे और इसका क्वेश्चन आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है, हु डिड क्रिएट द होल वंडरफुल वर्ल्ड। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हु डिड क्रिएट द वंडरफुल होल वंडरफुल वर्ल्ड। किसने बनाया यह वंडरफुल यानी कि आश्चर्यजनक संसार को। तो आंसर हो जाएगा इसका द गॉड क्रिएटेड। तो इसमें देखो पैसेज में भी मिल जाएगा, गॉड क्रिएटेड दिस होल वंडरफुल वर्ल्ड। तो गॉड क्रिएटेड द होल वंडरफुल वर्ल्ड। दूसरा का आंसर, दूसरा में कह रहा है व्हाई डिड द गॉड मेड द मैन। तो हो जाएगा इसमें, देखो इसमें डायरेक्ट आंसर होगा कि आफ्टर दैट गॉड क्रिएटेड मैन टू टेक केयर ऑफ हिज ब्यूटीफुल क्रिएशन। तो आंसर हो जाएगा गॉड क्रिएटेड मैन टू गॉड क्रिएटेड मैन टू गॉड क्रिएटेड मैन टू, इसके बाद क्या हो जाएगा, टू टेक केयर, टू टेक केयर ऑफ हिज ब्यूटीफुल क्रिएशन। ब्यूटीफुल क्रिएशन। भगवान किसको बनाए, आदमी को बनाए, क्योंकि सेव करना था, बचाना था। उनके जो क्रिएसी बनाए थे अपना वो। तीसरा, व्हाट वाज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। तो हो जाएगा इसका आंसर मैन वाज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। मैन वाज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। समझ में आ जाएगा। चलिए जो नहीं लिख पाए हैं लिख लीजिए। अगला है मिस स्पेल्ड इसका। तो पहला का जो सही है बॉय सही है, और दूसरा का एक्यूरेंस एप्पल सही है। आप लोग का भी सही है। चलिए ठीक है, नहीं है तो टिक लगा लीजिए जल्दी से। चलिए निकालिए ट्रांसलेशन। नहीं, अगला पढ़ाना है पैसेज। अगला एक बड़ा पैसेज है और अच्छा है। रिप भान विंकल वाज ए सिंपल। रिप भान विंकल ये नाम है। नाम रखने का आजादी होता है, आप नाम कुछ रख सकते हैं, कोई डांटेगा नहीं आपको। अब बड़ा सा बड़ा एपीजे अब्दुल कलाम पूरा दुनिया जान का नाम रख लिए थे, बड़का, खैर बड़ा आदमी भी बन गए। रिप भान विंकल वाज ए सिंपल गुड मैन एंड ए काइंड नेबर। नेबर माने क्या होता है, पड़ोसी। सिंपल माने क्या होता है, साधारण। गुड माने क्या होता है, अमैन माने, एंड माने, ए माने, काइंड माने, नेबर माने। रिप भान विंकल सिंपल अच्छा आदमी और एक दयालु पड़ोसी थे। मतलब अपने पड़ोसियों से दयालु थे। कोनो कोनो खड़ूस पड़ोसी होता है, कुछ मांगने जाओ तो नहीं देता है। हाँ, एक आदमी
का सिर दर्द कर रहा था, तो बोला लड़कवा से कि जाओ सिर दर्द का गोली पड़ोसी घर से मांग के लाओ। तो लड़कवा बोला कि वो तो बहुत कंजूस है, वो नहीं देगा आपको। तो बोला कि जाने दो, तब अपने निकाल के ले आओ। कसको जी, चलो कसको, चलो चलो, अरे तू उस बेंच पे चलो, चलो कसक जाओ, चलो चुपचाप रहो। अब ये कैसे पड़ोसी थे? अच्छे पड़ोसी थे। इसके बाद बट, बट माने क्या है? ही माने, वाज ऑल्सो, ऑल्सो माने भी, लेजी माने वो आलसी भी थे, वो आलसी भी थे। सो माने इसीलिए, सो माने इसीलिए। हिज वाइफ, हिज का मीनिंग क्या होता है? उसका, उसकी, उसके, तो उसकी पत्नी। समटाइम्स, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी। गॉट एंग्री विथ हिम। अब बताओ ये एंग्री विथ हिम, ये हिम प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? प्रोनाउन है, क्योंकि अगर एडजेक्टिव रहता तो पक्का कुछ ना कुछ रहता। देखो यहाँ पे हम अभी पोसेसिव एडजेक्टिव बताए थे। हिज क्या है यहाँ पे? वाइफ के पहले आया है, तो ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है ये? एडजेक्टिव का। ये वाइफ का किसका काम कर रहा है? नाउन का। किसका काम कर रहा है? इसीलिए उनकी वाइफ कभी कभार उनसे गुस्सा हो जाती थी। देन ही वुड गो अवे इनटू द माउंटेन्स टू हाइड फ्रॉम हर। और बहुत खतरनाक आदमी थे, वो डरा जाते थे उनसे और वो चले जाते थे। गो अवे, भाग जाना, चले जाना। इनटू द माउंटेन्स, पहाड़ों में। टू हाइड फ्रॉम हर, हाइड माने होता है छिपना। उससे छिपने के लिए, अपनी पत्नी से छिपने के लिए कहां चले जाते थे फिर? वो पहाड़ों में। जब जब खिसियाती थी वो भी उठ के पहाड़ में चले जाते थे। लड़ते नहीं थे। अब देख लेना, आदमी दयालु होता, आदमी लड़ता नहीं है। वन डे, एक दिन, रीप एंड हिज डॉग, रीप एंड हिज डॉग, हिज डॉग बताओ पोसेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं है? एक दिन रीप, रीप वो छोटा नाम लिया गया। रीप और उनका कुत्ता, कुत्ते का नाम था वोल्फ। कुत्ते का नाम क्या था? ओल्फ। क्लाइम्ड टू द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। क्लाइम्ड मतलब होता है चढ़ाई करना, चढ़ना। तो चढ़ गए, चले गए हाईएस्ट, सबसे पहाड़ के ऊंचे पार्ट पर, सबसे पहाड़ के ऊंचे भाग पर चले गए। दे वर टायर्ड, वे लोग थक गए। अब उतना ऊंचा जाइएगा थकिएगा ही थकिएगा। सो दे ले, अब दे काहे लिया रहा है बताओ? एगो अकेले नहीं ना है, एगो कुत्ता भी है ना उनका, तो दो लोगों के लिए आया है। दे वर टायर्ड, वे लोग थक गए। सो दे ले डाउन ऑन द ग्रीन ग्रास टू रेस्ट। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? ले मतलब होता है पड़ जाना, डाउन नीचे पड़ जाना, द ग्रीन हरा, ग्रास घास, टू रेस्ट हरे घास पर आराम करने के लिए पड़ गए, बैठ गए। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। When reap heard, when reap woke up, जब रीप जगे, he heard a voice calling him, उन्होंने सुना। ए वॉइस, एक आवाज, कॉलिंग हिम, जो उसे पुकार रहा था। रिप भान विंकल, रिप भान विंकल कम हेयर। कोई चिल्ला रहा था उनको, रिप भान विंकल, रिप भान विंकल इधर आओ, कम एंड हेल्प मी, और आओ और मेरी मदद करो। He turned around and saw a short old man. He turned, वे घूमे, अराउंड चारों ओर, देखे कौन है, एंड सा देखा, ए शॉर्ट एक छोटा, ओल्ड बुढ़ा आदमी। जब वो घूमे तो देखे कि एक छोटा बुढ़ा आदमी। ही वॉज कैरिंग ए हेवी बैरल ऑन हिज शोल्डर। ही वॉज कैरिंग, कैरिंग मतलब होता है ढोना, कैरी माने ढोना। वो एक ले जा रहा था,
ढो रहा था, हेवी बैरल, भारी कोई बैरल था, ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर। रीप एग्रीड टू कैरी द बैरल टू ए वैली इन द माउंटेन्स। रीप तैयार हो गए, रीप माने एग्री माने सहमत हो जाना, कैरी माने ले जाने के लिए, बैरल माने वो बैरल जो टीना था, टू ए वैली, वैली माने होता है घाटी, अब माउंटेन मतलब होता है पहाड़ी। वो रीप को पुकार रहा था कि मेरी मदद करो, रीप एग्री हो गए, रीप मान गए, ठीक है हम तुम्हारा जो ये बैरल है वो घाटियों में ढो करके ले जाएंगे। देयर ही फाउंड, जब वे वहां पहुंचे, पाया, फाउंड माने पाना, ए ग्रुप ऑफ मेन प्लेइंग ए गेम, वहां गेम खेलते हुए, कुछ खेलते हुए आदमियों का एक ग्रुप मिला उनको, कुछ खेलते हुए आदमियों का क्या मिला, ग्रुप मिला। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, दे लुक सो स्ट्रेंज, वे लोग बहुत विचित्र दिख रहे थे। स्ट्रेंज माने होता है विचित्र। थॉट रीप, रीप ने सोचा, दे हैव सच शॉर्ट लेग एंड लॉन्ग बियर्ड्स एंड दे आर वियरिंग अ स्ट्रेंज क्लॉथ। रीप ने देखा ये एकदम छोटे छोटे हैं, उनका पैर भी छोटा छोटा है और लंबा लंबा दाढ़ी है, और वे लोग विचित्र विचित्र कपड़े भी पहने हैं। लगता है एलियन जैसा सब लग रहा था देखने में। एलियन, हाँ लगता है एलियन आया कोई, एलियन नहीं समझ में आता है, दूसरे ग्रह से। रीप वाज अफेयर्ड, अब रीप भान अंकल क्या कर गए, डर गए। द ओल्ड मैन आस्क्ड, आस्क्ड माने पूछना भी होता है, आस्क माने मांगना भी होता है। द ओल्ड मैन आस्क्ड रीप टू pour the pink water from the barrel into the men's glasses। मतलब क्या हुआ, अब ये देखो, आदमी, ग्लास, ये भी नाउन ये भी नाउन, दोनों को जोड़ने के लिए कौन आया ही जा, अस्ट्रॉफी एस। अब बोलोगे कि खाली एस लगा देंगे तो ना हो जाएगा, मेंस ग्लास नहीं, ये ना तो पुलरल हुआ ना कुछ हुआ, खत्म हो गया। यूपीएससी का मेंस भी नहीं हुआ, ये कुछ और दूसरे चीज हो गया, पता नहीं चल रहा क्या होगा। द ओल्ड मैन आस्क, वो बूढ़ा आदमी बोला, रीप टू पॉर, पॉर माने होता है परोसना या उड़ेलना, उड़ेलो। द पिंक वाटर, पिंक माने गुलाबी या वाटर माने वो गुलाबी पानी था। फ्रॉम द बैरल, उस बैरल में से, इनटू द मेंस ग्लासेज, वो पी रहा था सब उसको, अब पी के खेल रहा था। द मैन ड्रैंक द वाटर एंड वेंट बैक दियर गेम, वो पानी पिया सब और फिर खेलने चला गया। रीप टू ड्रैंक ए लॉट ऑफ द पिंक वाटर, अब रीप भी जब बैठल थे देख वो लगे पीने और खूब सारा पी ली है। ही फेल्ट ए वेरी वेरी स्लीपी, जब पिए तो उनको गहरा नींद आ गया। सुन ही फेल इनटू ए डीप स्लीप, वो बहुत गहरे नींद में सो गए। अब यही जैसे देखो खतरनाक स्थिति आएगा। When he woke up, जब वे जगे, he was alone, वो बिल्कुल अकेले थे। He rubbed his eyes, उन्होंने जगह इसे आंख अपना मिचलाया। It was bright sunny morning, वहां एक चमकीला सुनहला सुबह था। He called out to his dog, वे क्या किए, अपने कुत्ता को चिल्लाए। ओल्फ ओल्फ, बट नो डॉग केम, चिल्लाए कुत्तों नहीं आया। रीप फेल्ट वेरी वीक, रीप बहुत ज्यादा वीक माने क्या होता है, कमजोर समझ रहे, आप महसूस कर रहे थे, फेल्ट माने महसूस करना, एंड हंग्री और भूख महसूस कर रहे थे। ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स हिज विलेज,
अब वो अपने गांव की तरफ जाना चालू कर दिए। When he entered the village, जब वो गांव में प्रवेश किए, द पीपल स्टार्टेड एट हिम, द पीपल स्टारेड एट हिम एंड डॉग बिगेन टू बार्किंग एट हिम। लोग उसको घूरने लगे, ये कौन आ गया, और कुत्ते देखकर उनको भौंकने लगे। देखे होंगे गांव में कोनो अनजान आदमी आता है ना, कुतवा बड़ी भुकता है, सब काट देगा लगता है एकदम दौड़ दौड़ के। लेकिन एक बात और है, अब कोई जेंटलमैन आता है तो उसको नहीं भुकता है उतना वो। लेकिन ये लोग आ जाए, ये जो ये एक होता है ना मुसहर जैसा, हाँ रामी उमी लेके चलता है पूरा बड़ा सा, अगर वो लोग आ जाए ना गांव देहात में अगर होंगे तो जानते होंगे, वो आता है कुछ बेंग वेंग पकड़ के सब लेके चला जाता है। उन लोग को देख के बड़ी खिसी आता है कुतवा सब का है। लेकिन कोई झूठ जेंटलमैन आ जाए, बढ़िया से आए, चुपचाप जाए, तो उन लोगों को कुछ नहीं बोलता है। कुतवा को हमको लगता है पहचान जाता है सबके, कौन बदमाश आदमी है और कौन अच्छा आदमी है। रात को चोर आएगा वो लोग पहचान जाता है, भौंकने लगता है। हमको लगता है वो हरकत देखता है। अब जेंटलमैन रहेगा तो चुपचाप क्या करेगा, चला जाएगा, कोई के दरवाजा ना देखेगा, कोई के घर द्वार ना झाकेगा। ये लोग आता है तो लगता है घर द्वार झाकने, हाँ कैसे घुसल जावे में, होता है ना ऐसा ना, यही भौंकने लगता है। डॉग्स बिगेन टू बार्किंग एट हिम, बिगेन मतलब शुरू करना, बार्किंग माने भौंकना, एट हिम मतलब उनको। ही लुक्स फनी, ऐसा क्यों हो रहा था, वो बिल्कुल ही विचित्र दिख रहे थे, एकदम नहीं एकदम मजाकिया दिख रहे थे एकदम के, और ये कैसा आदमी आया है। द चिल्ड्रन सेड ही वाज डर्टी, लेकिन वह सब कह रहा था कि बहुत गंदा है। ग्रे बियर्ड, उनका दाढ़ी जो होता पक गया था। एंड हिज क्लॉथेज आर टॉर्न, कपड़े फट गए थे। द होल विलेज लुक्ड डिफरेंट, और वो उनको भी पूरा गांव अलग दिख रहा था। जो गांव छोड़ के गए थे वो गांव दिख ही नहीं रहा था, सुदामा वाला हाल हो गया था इनका। दिस हाउस हैड फॉलन डाउन, उनका घर भी गिर चुका था। जस्ट देन यंग वुमेन पिप्ड इनटू थ्रो द क्राउड, तभी वो देखे कि उन भीड़ में से एक बड़ी औरत, यंग, एक जुआ औरत, जवान औरत झांक रही है। अब सब कोई में देखे में तो कोई वो भी झांकने आई थी। रिप्ड लुक्ड एट हर, रिप ने उसे देखा। शी लुक्ड लाइक हिज वाइफ, वह उनकी पत्नी की तरह दिख रही थी। उसको पत्नी का अपना चेहरा याद था, गौवा याद था, तो वो जब उस लड़किया को देखे, औरतिया को, तो उसकी पत्नी की तरह दिख रही थी। व्हाट्स योर नेम, अब ये पूछ दिए तुम्हारा नाम क्या है। रिप आस्क्ड हर, रिप ने उसे पूछा, वो बोली जुद्दित, मेरा नाम क्या है, जुद्दित है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, एंड योर फादर्स नेम, अब दूसरा का क्वेश्चन कर दिया रिप कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। आ पुअर मैन, हिज नेम वाज रिप भान विंकल, 20 years ago he went away from home with his gun and his dog, he never come back, she said। ले गरीब आदमी, मूर्ख आदमी, क्या पूछ रहा है सब। मेरे पिताजी का नाम है रिप भान विंकल, और वह 20 साल पहले अपन घर से चले गए थे, किसके साथ, अपने गन के साथ, यानी बंदूक लेकर के, कुत्ता को लेकर के। आज तक वो वापस लौट के आ गए हैं। अब उन्हीं से बोल रही है तू। ओ माई डियर, अरे मेरे प्रिय, आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा पिता हूं। क्राइड रिप, रिप ने चिल्लाया। ही हग्ड हिज डाउटर, उसकी पुत्री थी, मुहवा मिल रहा था। नहीं आदमी बाबू से मिलता है, मम्मी से मिलता है, मिलने लगता नहीं, हल्का देख बताता, हाँ ये लगता फलाना का लड़का है, ऐसा कुछ। हिज डाउटर, एवरी वन वाज अमेज्ड, सब लोग क्या थे, चकित थे। दे लाफ्ड एंड सेड, वे हंस रहे थे और कह रहे थे, वेलकम वेलकम होम अगेन नेवर, तुम्हारा फिर से स्वागत है। अब कुछ करेंगे, स्वागत है ना करेंगे। वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम इस 20 साल से कहां थे। चलो बताओ कहां था वो, सो रहा था वो, 20 साल से वो कोमा में पड़ा गया था। ओनली
रीप न्यू द आंसर, केवल रीप ही उस बात का आंसर जानते थे कि ही हैड बीन अस्लीप इन द माउंटेन्स फॉर 20 ईयर्स। वो 20 साल से उस पहाड़ों में क्या कर रहे थे? सो रहे थे। वो कुंभकर्ण के दूसरा रूप थे काजी। ये समझ में आ गया ना? तो इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग बना लीजिएगा। व्हाई डिड द डॉग इन द विलेज बार्क एट रीप? कुत्ते जो रहे थे वो भूख क्यों रहे थे रीप पर? व्हाई डू यू थिंक दैट द विलेज लुक्ड डिफरेंट टू रीप? आप क्या सोचते हैं कि गांव जो है अलग क्यों दिख रहा था? जो गांव है वो अलग क्यों दिख रहा था? और भी इसमें क्वेश्चन आंसर है। मैच द फ्लोइंग है, मैच करना है आपको। इसके बाद में ये मिस स्पेल्ट है, कल बना करके इसको लाइएगा। चलिए निकलिए ट्रांसलेशन। कुछ होमवर्क दिए थे ट्रांसलेशन में? क्या बता रहे थे? ये बनवाना था, इससे पहले भी ये बनवाना था। बोलो, ये बनवाना था। मैं अपने घर में हूं तो बन जाएगा आई एम इन माई हाउस। सही है? तुम अपने घर में हो, यू आर इन योर हाउस। सही है? तुम अपने खेत में हो, यू आर इन योर फील्ड। सही है? सीता अपने घर में है, सीता इज इन हर हाउस। सीता एक स्त्रीलिंग है, मेल नहीं फीमेल है, और फीमेल के लिए हर आता है। मैं अपने देश में हूं, आई एम इन माई कंट्री। वह अपने गांव में है, ही इज इन हीज विलेज। अगला देखते हैं। अगला में है यूज ऑफ ऑन। जब वाक्य में नाउन प्रोनाउन एक साथ आए तो ये सब बता दिए थे हम कल, बस इसका बनवाना है। यह राम की अपनी गाय है। अच्छा, इसको बनाएंगे तो यह मेरा अपना घर है। दिस इज
माई ऑन हाउस, यह वह तुम्हारी अपनी गाड़ी है। दैट इज योर ऑन कार या वैन, यह राम की अपनी गाय है। कैसे बनेगा? दिस इज राम्स ऑन काउ, यह तुम्हारी अपनी पुस्तक है। दिस इज योर ऑन बुक, वह उसका अपना घर है। दैट इज उसका हिज ऑन हाउस, ये तुम्हारे अपनी गायें हैं। दीज आर योर ऑन काउच, वह मेरा अपना गांव है। दैट इज माई ऑन विलेज, हो गया हो। चलो नेक्स्ट, अब आता है पोसेसिव प्रोनाउन, ये भी समझा दिए थे का? पोसेसिव प्रोनाउन इसका भी बनवाना है, चलो बनवाओ बनाओ। यह घर मेरा था, कैसे बनेगा? दिस हाउस वाज माइन। देखिए बच्चों, जब तक आप घरे से नहीं बनाइएगा, अब सोचिएगा कि हेजा हम बनवाएंगे उतार के आपको इंग्लिश आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। फिर कॉपी पेस्ट होता रहेगा, हम ये लिखेंगे आप लोग कॉपी कर लोगे, बस कोई फायदा नहीं है उससे। गलती ही बनाओ लेकिन घरे बनाओ। जब तक आप गलती नहीं करोगे सीखोगे कैसे जी? एक के बारे में कुछ सही हुआ है? यह किताब तुम्हारी है। दिस यह किताब, दिस बुक इज योर्स, यह मेरा है।
दिस इज माइन। वह कलम तुम्हारी है, दैट पेन इज योर्स। वह तुम्हारी कलम है। अब बताइए कैसे बनेगा, यह कलम तुम्हारी है या तुम्हारी कलम है? अब तुम्हारी पहले आ गया ना, तब बन जाएगा दैट इज योर पेन। यह हमारा गांव है, हमारा गांव तो हो जाएगा दिस इज आवर विलेज। ये कुत्ते हमारे हैं, दीज डॉग्स आर हमारे, आवर्स। अगला, वह साड़ी उसकी है, यह साड़ी उसकी है, दिस साड़ी इज हर। हर्ष होता है ना। यह उन लोगों का है, दिस इज दियर्स। चलो बना लो। ऋषभ पंत का नाम सुना है? अभी वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें वो कीपर थे। आपको पता है ऋषभ पंत का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं था, बहुत भयानक एक्सीडेंट था। और उसको डॉक्टर बोल दिया था कि ये 3-4 साल क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। डॉक्टर बोला है। वो आदमी 14 महीने बाद वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हो गया। कमबैक देखो कितना जबरदस्त है उसका। डॉक्टर बोल रहा है कि 4 साल आउट ऑफ क्रिकेट है अब। वो आदमी 13-14 महीने में अपने को रिकवर किया, और केवल रिकवर नहीं किया, फिट भी किया क्रिकेट के लिए। वर्ल्ड कप में सेलेक्ट होना एक बहुत बड़ा बात माना जाता है। खाली सेलेक्ट हो गए तो आपका नाम आ गया कि उसमें टीम में थे आप, भले पानी ढो रहे थे। तो सब वो किसके बदौलत होता है? मेहनत के बदौलत। बैठ के का उसको डॉक्टर जिसको बोला है वो का बैठ के समोसा खा रहा होगा खाली, क्यों? आप तो डॉक्टर साहब कहला ही बड़ा ने 4 साल तक खेले के नहीं चले क्या अब है। लेकिन नहीं माना, वो सुना ही नहीं उसका बात। अब बकते रहिए 4 साल, हम आएंगे 13-14 महीना में। और फिर वो डॉक्टर बैठ के क्रिकेट देख रहा था उसका कि देखो नहीं खेल रहा है, मुझे किसको 4 साल का टाइम दिए थे। लिख लिए। जब भी दिया जाता है बनाने के लिए तो इसको घरे से बनाइए, चाहे गलती हो जाए, क्या दिक्कत है? के मारने वाला है? कौन सा बिहार बोर्ड खिसिया जाएगा? कौन से मोदी जी जेल में डाल देंगे आपको? ऐसा तो कुछ नहीं ना होने वाला है। इन्होंने के घरे मार झपड़ झपड़ पिटा जाते हैं, कोई से गलती बना दिले। चलिए अब आते हैं पोसेसिव केस ऑफ नाउन। ध्यान से समझना, कोई लिखने का प्रयास मत करना। अब मान लो कि किसी एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ संबंध दर्शाना है, यानी कि एक नाउन से दूसरे नाउन के साथ संबंध दर्शाने के लिए ऑफ, अस्ट्रॉफी एस या अस्ट्रॉफी मार्क का प्रयोग किया जाता। एक नाउन से दूसरे नाउन के साथ संबंध दर्शाने के लिए ऑफ, अस्ट्रॉफी एस या अस्ट्रॉफी मार्क का प्रयोग किया जाता। अब किसके साथ क्या प्रयोग किया जाता है? प्राणी बोधक। प्राणी बोधक मतलब जीवित आदमी, जिंदा कुछ होगा। लिविंग बीइंग के लिए अस्ट्रॉफी एस, अस्ट्रॉफी मार्क या ऑफ, तीनों का प्रयोग कर सकते हैं।
अगर कोई जीवित प्राणी है, कोई लिविंग बीइंग है, तो उसके लिए तीनों का प्रयोग हो सकता है। लेकिन अगर निर्जीव आ जाए तो केवल किसका प्रयोग करेंगे? समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? अगर जीवित आदमी हो, लिविंग बीइंग हो, तो उसके लिए तीनों। अब आगे जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि केवल स्ट्रोफियस कहता है लगाने के लिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे राम की गाय, राम की गाय, तो राम की गाय, अब देखेंगे कि किसके साथ संबंध है, सामने क्या है ये नहीं मतलब है हमसे। जैसे राम की गाय आए, कोई लिखे राम का कलम, आपको कलम के अनुसार नहीं चलना है, देखना है कि किसके साथ संबंध है इसका। राम के साथ, राम के साथ संबंध है तो इसका ऑफ ये लिविंग बीइंग में आएगा। समझ में आ रहा क्या करें हम? राम का कलम, कलम का किसके साथ संबंध है? राम के साथ। तो ये तीनों तरीका से बन सकता है, राम्स पेन। अब तीनों तरीका नहीं, स्ट्रॉफी एस लगेगा, नहीं तो स्ट्रॉफी मार्क लगेगा। अब बताएंगे आगे कि कब मार्क लगता है और कब एस लगता है, और नहीं तो बन जाएगा द पेन ऑफ राम। ये नहीं देखना कि ये सजीव है, ये देखो कि जिसके साथ संबंध दर्शाया गया है वो सजीव है कि नहीं है। लेकिन यही जैसे लिखेंगे घर का दरवाजा, घर का, तो घर निर्जीव होता है ना, तो अब एजा हमें खाली ऑफ लगाना होगा। तो क्या बनेगा ये? द डोर ऑफ हाउस। अगर कोई इसको ऐसे लिख दिया, डोर्स हाउस, नहीं हाउस डोर, हाउस डोर, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? लिविंग बीइंग के लिए तीनों चल सकता है, अब तीनों में से एक एक कोनो लगेगा, लेकिन प्राणी नॉन लिविंग के लिए केवल क्या आता है? ऑफ। अब सवाल आया कि कब ये स्ट्रोफी एस लगेगा और कब मार्क लगेगा। अगर कोई नाउन स के साथ पहले ही से अंत कर रहा है, स साउंड के साथ पहले से अंत कर रहा है, तो उसमें केवल मार्क लगता है। केवल क्या लगता है? मार्क लगता है। पहले ही से अगर स के साथ अंत कर रहा है तो मार्क लगता है। आगे देखते हैं, जब पोसेसिव केस में बदल, हाँ दूसरा चीज, जब आप ऑफ लगा के बनाइएगा, पोसेसिव केस को ऑफ लगा के बनाइएगा तो ये उल्टा हो जाता है। जो बाद में रहता है वो पहले लिखा जाता है, और जो ये होता है जैसे राम की किताब, तो बनेगा राम्स बुक। अगर स्ट्रोफी एस से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा बन जाएगा राम्स बुक। लेकिन अगर ऑफ से बनाइएगा तो ये उल्टा होगा और उसके पहले द लगेगा, नहीं तो बनेगा द बुक ऑफ। समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? सीता की बहनें, सीता की बहनें तो बन जाएगा सीताज। अब लास्ट में स से अंत नहीं ना कर रहा है, तो सीताज सिस्टर। सिस्टर होगा कि सिस्टर्स होगा? एक से ज्यादा है सिस्टर्स, और नहीं तो द सिस्टर्स ऑफ। आया समझ में क्या बता रहे हैं? अगर ऑफ से बनाएंगे तो ये उल्टा बनेगा, प्लस में ये जो लिखा हुआ है बाद वाला वर्ड उसके पहले द लगेगा। क्या लगेगा उसमें? द लगेगा। ये दोनों बनाया हुआ नोट्स में सॉल्व किया हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्राणी बोधक लिविंग बीइंग नाउन प्रोनाउन के अंत में एस रहता है तो पोसेसिव केस में बदलने के लिए केवल मार्क का प्रयोग किया जाता है। अब मार्क कब लगेगा? देखो, लड़कों का स्कूल, एक लड़का है कि एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा। अगर एक और हम सेंटेंस ले लेते हैं, यहां पे एक और सेंटेंस ले लेते हैं, लड़का का स्कूल, लड़का का, तो ये बनेगा बॉय, बॉयज स्कूल, क्योंकि कौ गो लड़का था? एक गो लड़का था। लेकिन लड़कों का स्कूल,
एक से क्या हो गया अब, तो इसमें हम बॉय ना लिख करके क्या हमें लिखना होगा, बॉयज। अब पहले ही से एस आ गया कि नहीं आ गया, तब यहां पर केवल क्या प्रयोग करेंगे हम, स्ट्रॉफी मार का लिख देंगे स्कूल। आया समझ में। इसी को अगर हम एक और विधि से बनाएं तो बन जाएगा द स्कूल ऑफ। आया समझ में। और दिक्कत है, गायों का दूध, तो गायों एक से ज्यादा हो गया ना, तो काउ लिखाएगा कि काउज, एस से अंत कर गया काउ, तब इसमें दोबारा हम स्ट्रॉफी एस ऐसे नहीं लिख देंगे कि काउज काउज क्या पढ़ेंगे इसको, केवल उतना ही पढ़ा जाएगा काउज, इसके बाद में मिल्क, और नहीं तो द मिल्क ऑफ। आया समझ में, द मिल्क ऑफ काउज। चलिए लिख लीजिए इतना, और बाकी बना के घर से लाना है, जल्दी उतारिए। ये भी बनाया हुआ है, ये सब बनाया हुआ है। अच्छा, घर का दरवाजा, चलो हम भी बना देते हैं। फूलों का रंग, फूलों का रंग। अब देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए कि सरजीव है कि निर्जीव, ऐसे देखो, आदमी जानवर को छोड़ करके सबको निर्जीव मानता है इंग्लिश, आदमी और जानवर को सजीव मानता है, बाकी सबको क्या मानता है, तो फूल निर्जीव में चला जाएगा, तो ये ऑफ से ही बनेगा, तो क्या बन जाएगा, द कलर ऑफ फ्लावर्स। आया समझ में। घर का दरवाजा, तो क्या बन जाएगा, द डोर ऑफ हाउस। आया समझ में। श्याम की बहनें, तो क्या बन जाएगा, श्याम। अब इसको, श्याम तो सजीव है, तो श्याम से सिस्टर, सिस्टर्स होगा क्योंकि बहनें हैं, और नहीं तो एक और विधि से बनाएंगे तो क्या बनेगा, द सिस्टर्स ऑफ। अरे यार समझ में। चलो अब बना लो, और बना के इसको अब बाकी सब घरे से बना के लाना है। लो, दोनों विधि से बनाना है, दोनों विधि से बनाना है। उसमें जगह दी है दोनों विधि से बनाने के लिए, बहुत जगह है, उतना में तो तीन तीन विधि से बनेगा। हाँ, ऑफ से भी, अगर जो जो ऑफ से बनने लायक है ऑफ से बनाइएगा, और जो जो स्टॉपी एस से बनने लायक है और स्टॉपी एस से और ऑफ से, जब स्टॉपी एस से स्टॉपी मार्क्स के बन जाएगा, ऑफ से बनेगा। खाली निर्जीवा नहीं बनता है, सजीवा तो सब बनेगा। चलिए लिख लिए ये वाला, बाकी सब तो बनाया हुआ था, ये खाली लिखना था। अरे बन जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन देखिए, अब यहां तक सही था, भारत की राजधानी तक। यह गायों का घर है। अब आ गया कुछ सेंटेंस, वो सेंटेंस छोटा छोटा था, अब गायों का घर है। इस पुस्तक की कीमत 100 रुपया, इस नदी का पानी गंदा है, रांची की जलवायु अच्छी है। आपको ये सेंटेंस है, सेंटेंस कैसे बना, एक बनवा देते हैं, यह गायों का घर है, दिस। अब यहां पे दिस के साथ क्या लगता है, इज। अब लिख दो गायों का घर, तो गायों का घर के लिए क्या हो जाएगा, गाय का क्या होता है, काऊ, काउज होगा ना, काउज। अब बताओ स्ट्रॉफी एस लगेगा कि अब मार्क, केवल मार्क लगेगा हाउस। आया समझ में। ऐसे ही बन जाएगा, बना लो इसको भी। कहीं लिख रही है जी, बैठिए आराम से।
बाकी बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं हुआ अभी, आगे। यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर, जब वाक्य के अंत में हूं, हो, है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग किया जाता। अब कॉन्सेप्ट इसमें तीन गो है। एम इकलौता केवल ऐसा है जो केवल आई के साथ आता है। एम किसके साथ आता है? आई के साथ। इसके बाद में अगर इसके बारे में देखा जाए, ही, सी, इट या कोई भी एगो नाम रहे तो इसके साथ लगता है इज। क्या लगता है इसके साथ? इज। इसके बाद दे, वी, यू या कोई नेम एंड नेम, यानी कि दो गो नाम या दो से अधिक नाम रहे तो इसके साथ क्या लगेगा? चलो बताओ, आई के साथ क्या लगेगा? कस के बोलो। इसके बाद में ही, सी, इट या कोई नाम के साथ क्या लगेगा? इज। क्या लगेगा? इसके बाद में दे, वी, यू या कोई नाम रहे एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, तो उसके साथ क्या लगेगा? ये सब तो बनाया हुआ है। चलिए सेंटेंस देखते हैं इसका। जैसे मैं खुश हूं, तो आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम हैप्पी। अच्छा, आई एम हैप्पी, अगर कोई किसी का नाम में खुश हो, चाहे खुशी हो, किसी का नाम है अगर खुशी हो, तो वो कैसे बनाएगा? उसको बनाना है कि मैं खुशी हूं। वो कैसे बनाएगा? आई एम हैप्पी नहीं, वो आई एम खुशी लिखेगी, चाहे लिखेगा, क्योंकि उसका नाम है ऐसा है। जैसे अब अच्छा बताओ, मैं बहादुर हूं कैसे बनेगा? आई एम ब्रेव। लेकिन बहादुर ही नाम हो, अगर मैं बहादुर हूं। हमको याद है हम पढ़ने गए थे, वो छठवा सतवा में थे हम, तो हमरा से खड़ा करा के सर जी पूछे ना, मैं बहादुर ही बनाओ, तो हम बोले आई एम बहादुर। हंसने लगे। गाय हंस रहे हैं तो गलती है। आई एम बहादुर होगा, आई एम ब्रेव होगा नहीं, कह नहीं होगा। हमको क्या पता कि हम नाम बोल रहे हैं कि बहादुर वाला बहादुर बता रहे हैं, ना हो जाएगा हो। हम क्या जानते हैं कि आप ये कहिए कि कौन सा, वो दोनों सही है। आई एम ब्रेव भी सही हो जाएगा और आई एम बहादुर। हम क्या जानते हैं प्रॉपर नाउन बोल रहे हैं कि कैन कौन नाउन बोल रहे हैं? हम सोचे प्रॉपर नाउन है, वो प्रॉपर नाउन चेंज नहीं होता है। तुम उदास हो कैसे बनेगा? यू, यू के साथ क्या लगता है? आर, सैड। अरे आ जाएगा बनाने। राम एक नेता है, राम, राम हो गया नाम, नाम के साथ क्या लगेगा? आए, ए आ गया, एक ए, नेता के आ जाएगा बनाने। चलो तीन को बना लो। कौ को बनावल है? पहले बनावल है। अच्छा, खाली राम एज लीडर उतरना है। चलो बुझा बुझा गया ना। नेक्स्ट, अभी बहुत सारा है। हाँ, इसमें आप देखो, इसमें दो तीन प्रकार का सेंटेंस है, ये समझो। अब एक सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव, यहां तक देखो, यहां तक अफर्मेटिव सेंटेंस बताए थे हम किसको कहा जाता है? सकारात्मक वाक्य। इसके बाद में यहां से नहीं नहीं आ गया ना, नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? तो इसको बनाएंगे राम धनी नहीं है, तो बन जाएगा राम इज नॉट रिच। कभी भी जो नॉट आता है ये वर्ब के ठीक बाद आता है, तो इज के बाद क्या लिख देंगे इसमें? नॉट। चलो बना लो, नहीं वाला ऐसे ही सब बनेगा।
अरे जिसको जिसको नोट्स नहीं मिला लिखो कम से कम, लिखोगे तभी ना फिर जाके घर में पूरा करोगे। नेक्स्ट, अब देखो क्या वाला आ गया, जब क्या क्यों कैसे ये सब पहले ही आ जाए तो इंटरगेटिव सेंटेंस होता है। ये तीनों कौन सा सेंटेंस है? इसके बाद में ये जो सेंटेंस है यो WH वर्ड, तो क्या क्यों ये सब पहले आ गया तो इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर हो जाता है। क्या वह विनम्र है, तो अब देखो क्या का मीनिंग नहीं लिखेंगे व्हाट, क्या पहले वह के साथ क्या लगता है तो हो जाएगा इज ही हम्बल। क्वेश्चन मार्क लास्ट में पक्का रहेगा, समझ में आ गया। मत उतारो कोई। देखो अभी मरीज क्यों उदास है, अब ये क्यों जो है बीच में आ गया, क्यों कहां गया याद करो। अगर क्या क्यों कैसे पहले आ जाएगा सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे यानी कि ई जाए मार को क्या कर देंगे बाहर ही लिख देंगे। लेकिन अगर ये सब बीच में आ जाए तो इसका मीनिंग लिखेंगे। क्यों का मीनिंग क्या होता है व्हाई, व्हाई के साथ क्या लगता है। अब देखो व्हाई के साथ क्या लगता है ये नहीं देखेंगे। मरीज कोगो है, एगो की एक से ज्यादा, जब एगो है तो इसके लिए ई जाएगा, क्या आएगा पेशेंट, दुखी सैड। मरीज लोग क्यों दुखी हैं, क्यों का मीनिंग क्या होगा यहां पे व्हाई। लेकिन अब एगो मरीज है कि एक से ज्यादा, तो इज न लग करके क्या लगेगा अब व्हाई आर पेशेंट। अब पेशेंट केवल नहीं होगा पेशेंट्स सैड। समझ में आ गया किसे बना। लास्ट को बनाते हैं, क्या सांप सुंदर नहीं होता है। ये बनाइएगा अपने से सब बन जाएगा, ठीक है। जो छूटा हुआ है सब अपने से बनाइएगा, बना लीजिए, आज इतना ही रहेगा।